विकास, सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन का ही था। तमाम सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम किए गए थे वो भी आज के लिए ही थे, लेकिन अभी फिलहाल हालात सामान्य हैं। क्या तस्वीरें, क्या अपडेट? जी नहीं, सही कहा आपने कि जो व्यवस्था है वो इस 29 तारीख यानी मौनी अमावस्या को ध्यान में रखकर की गई थी। सबसे बड़ा दिन, अगर इस महाकुंभ की बात की जाए तो उसका सबसे बड़ा दिन ये मौनी अमावस्या का दिन होता है, जिस दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु और भक्त संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। और अब जो स्थिति की अगर बात आप कर रहे हैं तो स्थिति सामान्य घाटों पर हो गई है। अब लोग सामान्य तरीके से जाकर के स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो रात में घटना घटी है उसका असर अभी भी लोगों के ऊपर से नहीं गया है। तमाम लोग, जब भी लोगों की भीड़ मेरे पास आप देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं, भटक रहे हैं। और जब से भगदड़ हुई है, तमाम लोगों के परिजन मिल नहीं रहे हैं। लोग हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहे हैं, खोया पाया केंद्र पर जा रहे हैं, और लोग लगातार इसी बात का आरोप लगा रहे हैं कि उस समय व्यवस्था ठीक नहीं थी। पुलिस अभी भी ठीक ढंग से उनका, कई लोगों ने शिकायत की कि मदद नहीं कर पा रही है और खोया पाया केंद्र बंद है। फिलहाल मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि जो खोया पाया केंद्र है, जहाँ से अगर कोई व्यक्ति अगर कुंभ मेले में गुम होता है, जहाँ से उसकी घोषणा की जाती है, वो केंद्र कुछ देर से ठप है, काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर और बढ़ गई है। और लोग भटक रहे हैं और लोग आकर के हम लोगों से पूछ रहे हैं, कोई भी मीडिया कर्मी दिखाई दे रहा है तो उनसे पूछ रहे हैं कि वो कहां जाएं, अस्पताल की ओर जाएं या कहां जाकर के अपने परिजन को ढूंढें। लेकिन जो भीड़ यहाँ पर है, उस भीड़ को मैनेज करते हुए अब ताकि वो स्नान कर सके घाट पर, तो उसकी व्यवस्था कर दी गई है। सारे रास्ते फिलहाल खोल दिए गए हैं, लेकिन हाँ, जितने पेंटून पुल बने हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, वो अभी भी बंद हैं। सिर्फ एक पुल को खोला गया है। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ जो भीड़ है वो संगम की ओर ना आ जाए तो और भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए पुलिस का कहना है कि उसे बंद किया गया है। हालांकि जो लोग उधर से इधर आए थे, अब वो दूसरी तरफ जा नहीं पा रहे हैं, तो एक अलग सी परेशानी लोगों के सामने और पैदा हो गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, थोड़ी भीड़ अगर कम हो जाएगी तो उसके बाद जो अन्य पुल हैं उसे खोल दिया जाएगा ताकि लोग दूसरी तरफ जा सकें। क्योंकि एक तरफ संगम है तो दूसरी तरफ सारे जो शिविर बनाए गए हैं साधु संतों के या अलग अलग संगठन के, जहां लोग रुके हैं या कल्पवासी रुकते हैं, तो उधर हैं, तो उन लोगों की भी परेशानी थोड़ी बढ़ी हुई है। और हालांकि बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद वो परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी और लोग फिलहाल भटक रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि अब घाट के आसपास की स्थिति को सामान्य कर दिया गया है। बिल्कुल। और राधे भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें।
एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। तो आप देख रहे थे किस तरीके से देवकी नंदन ठाकुर जो कि कथावाचक हैं और रामभद्राचार्य जी ने भी इस बात का जिक्र किया। लोगों से अपील बार बार की जा रही है कि आप लोग घबराइए मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि संगम में ख़ास तौर पर नहाने को लेकर ही यहाँ पर भगदड़ मची, क्योंकि लोग जो हैं वो संगम में नहाने के लिए आ रहे हैं और इसीलिए वहाँ पर एकत्रित होने के लिए ही तमाम जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसीलिए लगातार अब जो भी संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो कथावाचक हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो पुण्य आपको संगम में नहाकर मिलेगा वही पुण्य आपको गंगा यमुना में भी नहाकर मिलेगा। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संगम तट के इलाके में ही ख़ास तौर पर जो भारी संख्या है वो वहाँ पर इकट्ठा हो गई है, जिसकी वजह से भगदड़ देर रात हुई, मुश्किलें बढ़ी। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उस घटना के बाद जो कुछ भी स्थिति खराब हुई उसे तुरंत ही नियंत्रित किया गया है, सामान्य किया गया है कि जनता जो आ रही है, जो श्रद्धालु अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, विदेशों से भी तमाम श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं, बताई हैं कि आखिर संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए विदेशों से भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारत की संस्कृति को जानने के लिए, सनातन को जानने के लिए। अब यहाँ पर हालात कैसे बने हुए हैं इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया, तस्वीरें दिखाई कि फिलहाल हालात सामान्य हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से फोन पर बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर वहाँ पर हालात अभी कैसे बने हुए हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वहाँ पर कितनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर इस पर्व पर लोग स्नान के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए, स्नान दान करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। रात 1 से 2 बजे के बीच में संगम में नहाने के लिए ही लोग यहां पर आ रहे थे। अचानक से एक घटना घटित होती है, भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। ये जानकारी पहुंचती है प्रशासन तक, उसके बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। एम्बुलेंस में के जरिए तमाम जो घायल हैं उन्हें तुरंत ही सेक्टर 2 के अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर इलाज होता है और इलाज अभी चल भी रहा है। और जो सबसे आखिरी तस्वीर है वो ये बता रही है कि आखिर किस तरीके से इस घटना के बाद फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया गया। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया कि आप भी वहां पर जाइए और अलर्ट रहिए, लगातार लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे अपील कीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें एक और हम आपके सामने रख रहे हैं कि जो लोग घायल हैं उन्हें किस तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उनका इलाज हो रहा है। सेक्टर 2 वहां पर सेक्टर्स में पूरे इलाके को बांटा गया है कि जनता परेशान ना हो और इसीलिए वहां पर सभी इलाके को डिवाइड किया गया सेक्टर्स में। सेक्टर 2 का ये अस्पताल है जहां पर इलाज लगातार हो रहा है। और घटना में जो लोग जिनको चोट लगी, जो परेशान हुए, जो वहां पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। अचानक हो गया क्या, वो तो भगदड़ हो गया वहाँ ना, वो संगम द्वार से अंदर जब हम लोग गए, प्रवेश द्वार से अंदर गए हैं, उसके बाद उधर से एक बैग जो है लोग चल दिए स्नान करके, और उसी में जो है कि उधर से अब ठेलते हुए आ रहे हैं पीछे, वो कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा है और वहाँ कोई प्रशासन था ही नहीं। कितने लोग आपने देखा? कैसे शुरू हुआ ये? शुरू कैसे शुरू हुआ? दोनों ओर से अब इतनी भीड़ हो गई कि वो किसी के बस में नहीं थी भीड़ के काबू करने का। उधर से जो है कि श्रद्धालु जो है कि उधर स्नान करके उधर रिटर्न हो गया, इधर से जो है कि स्नान करने के लिए सारे लोग पहुंच गए। अच्छा, क्या ज़्यादा कुछ लोग दब गए थे? बहुत लोग दबे हैं, अभी तो देख ही रहे हैं यहाँ तो देख रहे हैं। रहबे ना कइलो, केहू ना छुड़ावत लो जा, कोई छुड़ाने वाला नहीं था ना, कोई छुड़ा नहीं रहा था। कितने बजे की बात है घटना ये? अरे हमने के खुद 12 बजे के बाद
12 से पहले ही भइल है। 13 टाइम लोग ना चले थे देखने। आप लोग घर से 13 लोग चले थे। हाँ, अभी 4 आदमी निमन लोग था। 4 मिले हैं। वो देवर कई लोग दब गए हैं। इनके साथ 13 लोग थे परिवार के। 13 लोगों में से अभी बता रहे हैं कि इनकी पत्नी और इनके भाई की पत्नी जो है वो अंदर अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, रात में देर रात भगदड़ हुई है और उसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और तमाम लोग जो नीचे थे वो दब गए, उनकी चपेट में आ गए। हालांकि कितने लोग इसमें घायल हैं इसका कोई अभी आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से संगम घाट पर घटना हुई उसके बाद यहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र में और सेंट्रल हॉस्पिटल में जहाँ मौजूद हैं, अफरा तफरी जैसा माहौल है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।